अच्छा, ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। देखो, मैथ्स पढ़ाने के लिए मैं आपके लिए कैरेक्टर्स लाया हूँ, ठीक है। ऐसे किसी ने पढ़ाया आपको मैथ्स, ठीक है। मैंने कैरेक्टर्स इन्वेंट किए, नाम उनके रखे हैं। पूरी कहानी आज दिन भर मैं सोच रहा था कि कैसे यार अच्छे इंटरेस्टिंग वे में सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करता हूँ। मैंने कुछ सोचा है, बताना है पसंद आया है ठीक कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो क्या है, फील ऑफ SICI, ठीक है। आपको बेसिक फील लग जाएगा कि यार SICI आया कहाँ से, ये पढ़ क्यों रहे हैं, अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, दो चीज़ें चल कहाँ से रही हैं, ठीक है। कुछ आइडिया लगेगा। कैरेक्टर्स 3 बनाए। एक है शमशेर, एक है मालिक साहब, ठीक है। एक है शहरी बाबू लिखा है, मतलब ये शहर से आए, ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये गांव से ही गए थे बट शहर में काफ़ी इन्होंने रुपए कमाए, काफ़ी इज्जत कमाई, ठीक है। ये वहाँ पढ़ने गए थे, काफ़ी अच्छे इंसान बन के वापस आते हैं कभी कभी गाँव, ठीक है। तो शमशेर ऑल दो शेर उसके नाम में है, तो वो कुछ काफ़ी अच्छा नहीं है, लाइक अमीर नहीं है, काफ़ी गरीब है। खाने का पैसा नहीं, इसलिए देखो बिल्कुल सूखा सूखा सा इंसान है, ठीक है। नाम का बस शेर है वो, ठीक है। तो ये शमशेर जी हैं, काफ़ी गरीब भी हैं और काफ़ी इनको खाना पीने का भी नहीं है। ये ऑन द अदर हैंड मालिक हैं, ठीक है। इनके पास खूब सारा पैसा है, ये खूब कंज्यूम करते हैं और पेट देखो कैसा गोल गोल हो गया है, ठीक है। तो M से मालिक है, या मोटू रख लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। और ये है शहरी बाबू, ठीक है। ये ना ज़्यादा कमज़ोर है ना ज़्यादा मोटे हैं, ये ठीक ठाक हैं, ठीक है। ये पढ़े लिखे इंसान है एक शहर के, ठीक है। अब देखो कहानी क्या कहती है, सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम यूज़ कैसे करेंगे अपनी कहानी में, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे सबसे पहले। सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से आया। देखो, सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल, ताम झाम नहीं होगा ऐसा। लाइक देखो, पहले ट्रांजैक्शंस होती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सब पहले से तो इन्वेंटेड है नहीं, इंसानों ने इन्वेंट किया जितनी भी इकोनॉमिक्स फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ें। तो पहले कोई उधार देता होगा, सबसे पहले जब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, थोड़ी सी थी बस, ठीक है। तो वो कैसे उधार देता होगा। तो शमशेर बहुत गरीब है, उसको पैसा चाहिए, उसको अपनी फैमिली पालनी है, उसको काम करना है, तो उसको पैसा चाहिए। तो वो मालिक के पास गया, कहता है मालिक 100 रुपये दे दो, ठीक है। उस ज़माने में मान लो 100 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है। वो कहता है मालिक 100 रुपये दे दो। तो मालिक कहेंगे ठीक है, मेरे पास तो बहुत रुपये है, ले लो 100 रुपये। तो 100 रुपये इसको दे दिया, इसको कहेंगे प्रिंसिपल। जितना अमाउंट किसी ने लिया या दिया, जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, जो लिया या दिया गया है, बोरोड या लेंट सम, उसको कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। कभी कभी सम भी लिख देते हैं, अ सम ऑफ दिस रुपीज़, ये जब, ठीक है। तो इसने ले लिया। अब इन्होंने कहा कि इसने पूछा कि साहब मैं कितने रुपए लौटाऊँ और कब लौटाऊँ। तो कहते हैं कि तुम्हें जब लौटाना हो तब, बट अगर तुमने 1 साल बाद लौटाए तो मैं 10% इसका एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। अगर 1 साल तुमने लगा दिया लौटाने में और 2 साल लगा दिए तो और 10% लूँगा इसी रुपए का, 100 रुपये का ही, ठीक है। तो जितने साल तुम लगाते रहो, तुम्हें जितनी मर्जी है रख लो मेरे रुपए, बट जितने साल तुम लगाते रहोगे तो मेरा रेट ये है, ठीक है। तो उन्होंने कहा, तो ऐसे रेट आया कन्वर्सेशन में कि रेट भाई 10% है, मैं तो 10% इसका लूँगा। तो अब वो किस पर एनम, ठीक है, 1 साल में। तो अगर तुम 1 साल बाद लौटाए तो मुझे तुम ये रुपया तो दोगे ही दोगे, 100 रुपये तो दोगे ही दोगे, प्लस इंटरेस्ट। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट ही कहते हैं, सिंपल है काफ़ी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 10%, इसका कितना 10% होगा, 10 रुपये। तो तुम मुझे इतने और रुपए दोगे प्लस 10। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट जितना तुम्हें वापस करना पड़ेगा। आपको प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ा और आपने जितने टाइम पैसा रख लिया था उसका, उस पर बात हो रखी थी, आप 10% 1 साल में तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अमाउंट बन गया। अब मान लो 2 साल बाद ये देता तो क्या होता, तो 10 रुपये और ऐड हो जाता है, ठीक है। अगली साल भी इसका ही 10% कैलकुलेट करते तो 10 रुपये और ऐड हो जाता, और 10 हो जाता तो 120 इसको देना पड़ते। फिर 1 साल बाद अगर ये देता तो 10 रुपये हो जाता, तो 130 इसको देने पड़ते। तो ठीक है, साल बढ़ते जा रहे हैं बट अमाउंट कितना बढ़ रहा है, 10 ही रुपये। तो पहली साल अगर उसने लौटा दिए होते 1 साल बाद तो 110,
वरना 120, 130, 140, 150, ठीक है। अब मान लो शमशेर कहीं घूम रहा था और मालिक साहब भी आ गए थे, ठीक है। तो इनको ना अपना मस्त कभी भी इसको टोक सकते हैं, यार एक और साल लगा दिए तुमने तो तुमको 10 रुपये और देने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। वो कहता है हाँ साहब पता है। वो फिर कभी भी मिल जाएंगे, उनको हमेशा पता है कि इसको 10 रुपये एक साल में देने पड़ते हैं अगर ये रखा रहेगा रुपये, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल ट्रांजेक्शन, पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था। तो ये हो गई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आज भी होता है कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, बट ये सिंपल है। बट इसमें एक कमी है, वो कमी, ये दोनों गांव के थे, उतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो ये पहचान नहीं पा रहे थे। तो शहरी बाबू आते हैं कहानी में। अब शहरी बाबू आ गए तो कॉम्प्लिकेशंस लाएंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट तब आएगा जब शहरी बाबू शहर से अपनी नॉलेज लेके आएंगे। अब कंपाउंड का मतलब भी समझ जाओगे आप, ठीक है। तो इन्होंने मालिक की, इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनी, इन शहरी बाबू ने इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनी। अच्छा 100 रुपये इसने ले लिए हैं, इन्होंने 10% का दर लगा रखा है, मतलब 10% के हिसाब से ये लेते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि यार मालिक, ये इन्होंने मालिक होता है कि आपका तो घाटा हो रहा है। तो कहते हैं मेरा घाटा क्यों हो रहा है, मैंने तो 100 रुपये दिए थे, मुझे कभी 120 मिलेंगे अगर 2 साल बाद दिया, 130, 140, 150, जितना ये समय लेगा मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, मुझे तो 10 रुपये के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। तो इसने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपने जब इसे रुपए दिए थे, मान लो 2000 ईयर रहा होगा, ठीक है, ईयर रहा होगा 2000, तब आपने इसको रुपए दिए थे, तब 100 रुपये की जो वैल्यू थी, ठीक है। आपने 6 साल बाद, आप 10 साल में 100 रुपये कमा पाओगे, तो 2010 में आप 100 रुपये कमा पाए, 2010 में आप 100 रुपये कमा पाए एक्स्ट्रा, और 100 रुपये आपके वो वाले। कह रहे थे इन 100 रुपये की वैल्यू उतनी थोड़ी, मतलब इस साल से इस साल में पैसे भी तो बढ़ गए, जिस जो आप 100 रुपये में यहाँ पे क्या पता एक पूरी, मतलब क्या बताऊँ, लाइक मान लो पूरी एक काऊ खरीद सकते थे, ठीक है, गाय पूरी एक खरीद सकते थे 100 रुपये में। यहाँ पे क्या पता चला उसका एक खाने का चारा भी ना खरीद पाओ 100 रुपये में, ठीक है। तो समय के साथ रुपए भी तो लाइक बढ़ जाते हैं, चीज़ महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है समय का। तो कह रहा था आपको लग रहा है आप 50 रुपये कमा रहे हो, पर ये 50 रुपये की वैल्यू बहुत कम हो जा रही है इतने सालों में, इन्फ्लेशन हो जा रहा है, महंगाई बढ़ जा रही है। आपके 10 साल पहले का 50 रुपये आज का 50 रुपये के बराबर नहीं है। तो टाइम डिपेंडेंट होती है मनी चीज़, ठीक है। इन्होंने ये सब ज्ञान बाबू ने इनको सिखाया, मालिक ने। तो कहते हैं अरे रे रे रे, मैं तो इसको शमशेर को मज़े में पैसे दिया हुआ था और मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया था, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो इन्होंने शमशेर को अब बुलाया। अब शमशेर की आफत आने वाली है, उसकी वाट लगने वाली है, वो गाली देगा शहरी बाबू को, वो गाली देगा, पक्का देगा, ठीक है। तो उसको बुलाया, तो कहते हैं सुनो ऐसा है कि अभी 100 रुपये मैं देता था, प्रिंसिपल था वो, उस पर 10% दर लगता था, इंटरेस्ट लगता था, तो तुम्हारा 10% ये बनता था, तो अगली साल तुम मुझे 110 देते थे, हमेशा फिर ये 10 ही ऐड होता रहता था। अब से ऐसा नहीं होगा, अब सेकेंड ईयर में जब ये 110 बन जाएगा, अब मैं जो दर लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा, वो इस पे लगाऊंगा, ठीक है, इस पे नहीं लगाने वाला हूँ मैं। अब 11 रुपये हो जाएंगे इस साल, ठीक है। तो अब मुझे तुम कितने, थर्ड ईयर में कितने दोगे, तो 121 दोगे, ठीक है। और अब फिर से तुम्हारा इस पे लगेगा इंटरेस्ट, तो अब कितना दोगे, 12.1 दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 133.1, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो अब तुम ऐसे दोगे, तो यहाँ ये 120 देता, देखो 1 रुपये ज़्यादा दे रहा है, यहाँ ये 130 देता 3.1। अब ये कवर होता रहेगा थोड़ा, कि महंगाई जितनी बढ़ेगी उसको ये कवर करता रहेगा, जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दी। कंपाउंड का क्या मतलब, इससे ये बन गया, अब इस पे इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंड होती है एक के ऊपर एक चीज़ बनते जाना, तो ये बन रहा है, इसके ऊपर दूसरी, एक ट्रांजैक्शन ये हो गई, अब इससे कोई मतलब नहीं, अब इस ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर ये ट्रांजैक्शन डेवलप हुई, अब ये हो गए, इससे कोई नहीं, मतलब इसके ऊपर ये ट्रांजैक्शन,
तो कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, एक बार इस पे लग रहा है, फिर इस पे लग रहा है, फिर इस पे लग रहा है, ऐसे चल रहा है। इसको ही कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल था, तो बस इस पे लगता रहता था। अब पहला वीडियो याद करो, मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है सीआई। तो यहाँ पे ऐसा ही हमेशा 10 रुपये क्या होता था, प्रिंसिपल पे डिपेंड होता था। इसका 10% हमेशा चलता रहता था, जितनी भी कैलकुलेशन सीआई में होगी हमेशा इस पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो ये प्रिंसिपल पे डिपेंड किया, बट यहाँ पे देखो अमाउंट पे कर किया, ठीक है। हमेशा ये अमाउंट पे ही करेगा। सीआई में जितनी भी कैलकुलेशंस होगी अमाउंट पे कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। समझ गए, ये बेसिक कहानी है, बेसिक कहानी है। अब फॉर्मूले, अब मैं शमशेर मालिक और शहरी बाबू को फॉर्मूले लिखवाते समय भी याद करवाऊंगा कि उन्होंने देखो क्या क्या करते थे, ठीक है। समझ गए। सिंपल इंटरेस्ट प्लीज़ आज से याद रखना। जब इंसान सिंपल सा रहा होगा, जब ज़्यादा तामझाम नहीं जानता होगा, तब वो कैसे ट्रांजेक्शन्स करता होगा, ऐसे ही करता होगा कि 100 रुपये ले लो भाई, 10% के हिसाब से मुझे लौटाते देना, हर एक साल का 10 रुपये हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फिर बताया कि महंगाई भी बढ़ती है, रुपए की वैल्यू चेंज हो जाती है टाइम के साथ, तो उसका टेक केयर करने के लिए हम अमाउंट पे अब लगाएंगे इंटरेस्ट। तो उस तरफ से आया आपका क्रिएशन में कंपाउंड इंटरेस्ट, वो डेवलप हुआ, ठीक है। वो इन्फ्लेशन का और भी फैक्टर्स का, सिर्फ इन्फ्लेशन का नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया, हर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी चेंज होते रहते हैं समय के साथ, उनका टेक केयर कर लेगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है, ठीक है। टिपिकल कुछ नहीं है, स्टोरी से समझना, मैं आगे फॉर्मूले सब अच्छे से समझाऊंगा, फील के साथ समझाऊंगा, रटोगे नहीं मैथ्स को, ठीक है। चलो, आई होप पसंद आया, प्लीज़ अपना रिव्यू देना। या सीरियसली सुबह से मैं सोच रहा था कुछ कहानी बनाऊं, बच्चों को बहुत अच्छे समझ आए, बोरिंग ना लगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्लीज़ बताना कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, पसंद आया कि बात भी नहीं, समझ आया कि नहीं, कि आज से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कंफ्यूज तो नहीं होगे, रिकॉल कर लोगे ना कि क्या होता है। और ये वाले फैक्ट अब ज़्यादा याद रहेगा ना। ओके, प्रिंसिपल, ओके। जब वो सिंपल इंटरेस्ट में लेता था शमशेर, तो जब मालिक कभी भी मिलता उसको तुरंत बोल सकते थे 10 रुपये देने, 10 रुपये देने, क्योंकि हमेशा किस में कैलकुलेशन हो रहा है, प्रिंसिपल पे, उसका फिक्स्ड है रेट 10। अब अगर शमशेर को मालिक मिले तो पहली साल कहेंगे कि तुम्हें 10 रुपये देने हैं, दूसरी साल वो उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपना बैग से कैलकुलेटर निकालेंगे, वो कहेंगे इसका एक साल का हो गया 110, उसका 10%, मतलब 11 रुपये, तो उनको बार बार कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा कि अब तुम 11 रुपये देना अगले साल एक्स्ट्रा। फिर अगली साल भी मिलेंगे तो उनको बैग से फिर कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, अच्छा इसका 121 हो गया था पिछले साल, इस पर 10% मैं लगाऊंगा, तो 12.1 मुझे इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। तो ऐसे जब सिचुएशन हो जाएगी तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं मालिक, और उसमें किस पे कर रहे थे, सिर्फ प्रिंसिपल पे कर रहे थे। तो वो भी फैक्ट आप याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर स्टोरी से भी नहीं याद रखना, प्लीज़ रट लेना। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इफेक्ट होता है हर चीज़ में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट अफेक्ट होता है, ठीक है। आई होप समझ आया। चलो, थैंक यू वेरी मच, और बताना मुझे अपना फीडबैक, ठीक है। चलो, थैंक यू।